हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित गुप्ता फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आवर्धन क्षमता और आवर्धन क्षमता से संबंधित सभी फॉर्मूलाज की, सभी सूत्रों की, जिसमें हमने 4 टाइप के फॉर्मूला, 4 टाइप के सूत्र पढ़े थे। और मैंने ये कहा था आपसे लास्ट लेक्चर में कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आवर्धन क्षमता के रिलेटेड और दर्पण सूत्र से संबंधित। तो अब हमारे क्वेश्चंस का टर्न आ चुका है। तो देखिए, मैंने फिर कहा क्वेश्चंस कोई सा भी हो, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या दिया है, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, बस सब कुछ आपको आता है, सब आप कर सकते हो। तो देखो, पहला क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे एक बार। क्वेश्चन पहला ये बोल रहा है आपसे कि किसी अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। वक्रता कितने रखी है बच्चों अवतल दर्पण की, 20 सेंटीमीटर है, के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब रखा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, प्रकृति निकालनी है और आवर्धन निकालना है। 3 चीजें निकालनी है यहाँ पे, स्थिति, प्रकृति और आवर्धन। अब देखो, जो चीज गिवन है ना, आप उन चीजों को यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी आपको गिवन है उसको लिख दीजिए आराम से। तो आपने देखा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या गिवन है आपको, वक्रता त्रिज्या आर गिवन है आपको, कितनी गिवन है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर, तो मुझे बताइए यहीं की यहीं से फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी एफ क्या हो जाएगी, r/2। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो आपका आंसर होगा, मैं बता चुका इन चीज़ों को, बार बार नहीं बताना चाहिए चीज़ें। नेगेटिव होता है चिन्ह परिपाटी से, हम बता चुके इन चीज़ों को बार बार। ठीक है, यहाँ तक हुआ। आगे क्वेश्चन बोल रहा है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो के सामने कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंब रखा है। मतलब बिंब की दूरी दी है आपके, बिंब की दूरी जो यू है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए बिंब की दूरी हमेशा पॉजिटिव लिखी जाती है कि नेगेटिव लिखी जाती है। लास्ट लेक्चर से आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपसे यही कहा था बिंब की दूरी हमेशा कैसी आएगी, चिन्ह परिपाटी में ऋणात्मक। देखो, जो मैंने लास्ट के 2-3 लेक्चर्स किए ना, उनमें मैंने इन चीज़ों को बता रखा है, बार बार बोला है आपको क्वेश्चन में ये काम आने वाला है, वो अब काम आ रहा है आपके हर चीज़। क्वेश्चंस में चिन्ह परिपाटी का बहुत बड़ा रोल होगा आपके क्वेश्चंस के अंदर, जो यहाँ पे यूज आ रहा है। -15 सेंटीमीटर लास्ट लेक्चर्स में बता चुका मैं क्यों आया था। अब आपको निकालना है क्या क्या, वो समझना। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब क्या होगा बताओ मुझे। स्थिति का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और दूरी का मतलब एक तो v निकालना है। प्रकृति का मतलब क्या होगा, प्रकृति का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक मिलता है कि आभासी, और वास्तविक और आभासी प्रकृति कब पता चलेगी, जब आपको क्या पता होगा, m आवर्धन क्षमता। तो आपको आवर्धन निकालना है और m से आपको प्रकृति भी पता चल जाएगी कि उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। मतलब 2 चीजें निकालनी है आपको, एक तो v और एक m, क्योंकि m से तो m भी आवर्धन निकलेगा, और प्रकृति अगर इसका मान प्लस में आएगा तो आभासी हो जाएगा, और इसका मान माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा मिल जाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तुम थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर मैं इसके आगे बात करूँ तो देखना ढंग से। अब आपको u गिवन है, आपको f गिवन है, v चाहिए। कोई ऐसा फॉर्मूला है इसमें u गिवन हो, f गिवन हो और v आ रहा हो, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? है सर। कौन सा फॉर्मूला है? दर्पण सूत्र है, दर्पण समीकरण से। तो मैंने लगा दिया दर्पण समीकरण से। क्या होता दर्पण समीकरण? 1/f = 1/v + 1/u। चाहिए क्या आप लोगों को? v। मैंने v को अलग तरफ कर दिया, v को वहीं रहने दिया, u इधर लेके आ गया, तो 1/f - 1/u। तो f की वैल्यू कितनी है बच्चों? f की वैल्यू आपके सामने -10 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है -15। देखिए, f की वैल्यू लिख दिया -10, u लिख दिया -15। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो माइनस माइनस क्या हो चुका है? प्लस। एलसीएम लीजिए, ये मैथमेटिक्स चल रही सारा। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30। 10 दिया 30 होता है, 15 दूना 30 होता है। तो ये आया -1/30।
तो बच्चों इसका मतलब 1/v कितना आ चुका है, -1/30 आ चुका है। और अगर 1/v -1/30 हुआ तो मुझे एक बार बताइए, अगर 1/v -1/30 होता है तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। v कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर हो जाता है। तो v को हमने लिख दिया -30 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखना, मैंने आपको पहले बताया था माइनस केवल दूरी तो 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बच्चों 30 सेंटीमीटर ही है। ये माइनस केवल क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। याद करो लास्ट लेक्चर्स की बातें, तथा दर्पण के सामने मिलता है, दर्पण के सामने मिलता है। सही है यहां तक कि जो प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर और दर्पण के सामने है। ये माइनस क्यों, वापस सुन लो, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सुन लो एक बार। ये पी रहा, इधर की दूरी किस में होती है, माइनस में, दर्पण के सामने। माइनस का मतलब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। ये तो हमारा पहला टारगेट पूरा हो चुका, v वाला। अब हमारा दूसरा टारगेट क्या है बच्चों, m निकालना। अब मैं दूसरा टारगेट निकाल रहा हूं m। मैंने कहा आवर्धन निकालना है मुझे। आवर्धन m का फॉर्मूला 2 था मैन, याद करो। एक था -v/u और एक था h'/h। लेकिन क्या यहां पर क्वेश्चन में h' और h दिया है क्या? आप बोलोगे सर नहीं दिया हुआ है, तो क्या मैं h'/h का लगाऊं क्या फॉर्मूला? नहीं लगा रहा, मैं लगा रहा हूं v और u का। क्या यहाँ क्वेश्चन में v और u दिया हुआ है क्या अपन को? देखो u ये रहा, v आप निकाल चुके हो, तो मैंने m निकाला। देखिए ढंग से, v कितना है -30, u कितना है -15। सही है बच्चों, माइनस माइनस करके क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। अब ये बच्चा कितना, -2। देखिए अब सुनो, आपके पास m आया है -2। क्या यहाँ m की वैल्यू नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है? आप बोलोगे सर नेगेटिव में है। और अगर यहाँ m नेगेटिव में है, यहाँ m नेगेटिव है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? प्रकृति बताओ प्रतिबिंब की कैसी होगी, आप बताइए। तो प्रतिबिंब बताए, प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? मैंने फिर बोला, आवर्धन निकल गया 2, प्रकृति पता नहीं थी। प्रकृति के लिए आप m की वैल्यू देखते हो, m नेगेटिव में आ गया, मतलब प्रकृति कैसी हो गई है? वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो चुका है। वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। अच्छा देखो क्या हुआ, कुछ नहीं था। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था, वक्रता त्रिज्या दी थी, आपने f निकाला, u था, u हमेशा हर क्वेश्चन में माइनस में लोगे, मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार सुन लेना। v निकालना था, m निकालना था, v के लिए दर्पण सूत्र लगा दिया, v आ गया। m के लिए आपको फॉर्मूला पता था, m आ गया। m नेगेटिव होगा तो प्रकृति मिल गई, वास्तविक व उल्टा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका है, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देने का पर्पज ये था। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आप लोग सोचोगे इसका आंसर 0 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो समझ गया है ना, वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको। क्वेश्चन ये है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी गिवन है? f गिवन है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? f है। ठीक है, क्वेश्चन आगे बोल रहा है फोकस दूरी f है, तो वास्तविक बिंब इसके सामने कितनी दूरी पर है? f दूरी पर है। तो आपसे बोल रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चन से आपने क्या समझा, क्या निकालना है आपको? प्रतिबिंब की स्थिति। और प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या निकालना है आपका? टारगेट v। अभी भी हमने किया था क्वेश्चन, वापस सुन लो। प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी बोले मतलब v निकालना है।
प्रतिबिंब की प्रकृति बोले मतलब एम निकालना है, प्रति आवर्धन बोले मतलब भी एम निकालना है, ये ध्यान रखना। अब सुनो क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी गिवन है, दर्पण यहां अवतल नहीं है उत्तल है, ध्यान रखना। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है एफ। मुझे आंसर दीजिए, फोकस दूरी उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? आप बोलोगे सर पॉजिटिव होती है, ठीक है लिख दिया पॉजिटिव में प्लस एफ। देखो उसने एफ दिया तो एफ ही लिख रहा हूं मैं, एफ की वैल्यू नहीं दी उसने, वो बोल रहा एफ है मतलब एफ है बस। आगे सुनो, बिंब की दूरी गिवन है और बिंब की दूरी को किससे लिखते हो आप? यू से। यू कितना दिया है? एफ। क्वेश्चन लाइन पढ़ो, इसके सामने एफ दूरी पर रखा है बिंब, मतलब एफ दी है बिंब की दूरी भी। अब मुझे आंसर दीजिए, यू का मान हमेशा किस में होता है? नेगेटिव होता है। यू का मान हमेशा कैसे होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, निकालना क्या है आपको बच्चों? v। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना, आपको v निकालना है। अब सुनिए, कोई ऐसा फॉर्मूला इसमें तीनों का कनेक्शन है, एक ये आपको पता है दर्पण समीकरण से। क्या है दर्पण समीकरण? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैं बताऊं मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है? कई लोग इस f और f को देख के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि ये फोकस दूरी भी f है, बिंब की दूरी भी f है। क्वेश्चन गलत तो नहीं है कहीं? पर क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन समझो अब आप। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f, कोई दिक्कत नहीं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है इसलिए प्लस f, बिंब की दूरी नेगेटिव होती है इसलिए माइनस f। निकालना क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v। दर्पण समीकरण लगा दिया आपने। निकालना क्या था? v। तो आपने देखिए क्या किया, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। देखिए u को इधर लेके गया तो माइनस में हो गया। देखिए अच्छे से, यहां तक कोई डाउट नहीं। आगे सुनिए, जो वैल्यूज आपको पता है वो मैंने पुट कर दी यहाँ पे। फोकस दूरी कितनी है? प्लस का एफ है तो प्लस का एफ लिख दिया। u कितना है? माइनस एफ, तो देखो u को मैं माइनस एफ लिख रहा हूं। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब 1/v कितना हो गया? एफ एलसीएम ले लिया, 1 + 1 हो गया। तो 1/v कितना हो गया? 2/f हुआ। तो v की वैल्यू कितनी आ चुकी है? f/2 आ चुकी है। आपको यही तो निकालना था, प्रतिबिंब की स्थिति तो निकालनी थी कि प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा। तो प्रतिबिंब f/2 दूरी पर मिलेगा। मुझे एक चीज बताना भी, यहाँ v की वैल्यू पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है? आप बोलोगे पॉजिटिव, तो याद करो अगर v पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा कि पीछे बनेगा? याद कीजिए, जिसको याद नहीं आ रहा हो इधर देखो, ये रहा उत्तल दर्पण, बना देता हूं, ये रहा उत्तल दर्पण। बिंब तो यहां रखा है इसलिए बिंब की दूरी u मैंने नेगेटिव ली है, ये रीजन दे दिया नेगेटिव का। लेकिन प्रतिबिंब पॉजिटिव आया, मतलब प्रतिबिंब किधर बन रहा है बच्चों? इधर बन रहा है। और याद करो उस क्लास का, जिस क्लास में हमने उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब का निर्माण किया था 2 पॉइंट लगा के, और उसमें आप देखोगे बीबी तो आप देखना प्रतिबिंब इधर ही बनता है इसमें हमेशा, उत्तल दर्पण में, और हमेशा आभासी व सीधा ही बनता है। देख लो मिल चुका, इधर पॉजिटिव होता है, पी के इधर की दूरी प्लस में आ गए। अब तो डाउट क्लियर हो गया ना प्लस माइनस वाले, कि v पॉजिटिव क्यों आया, u पॉजिटिव क्यों आया, नेगेटिव क्यों आया है। फिर सुन लीजिए, फोकस दूरी था f, उत्तल दर्पण इसलिए प्लस में, अवतल होता यही क्वेश्चन में तो यहां माइनस आता और माइनस माइनस 0 हो जाता, समझे? इसलिए यहां प्लस का किया। फोकस बिंब की दूरी हमेशा माइनस में होती है, जो मैंने दिखा दिया, इस कारण से होती है, इस वजह से होती है। v निकालना था, आपने दर्पण सूत्र लगाया, प्लस माइनस करने के बाद v कितना आ गया? f/2 आ चुका है। इसमें कोई दिक्कत अभी यहां तक? अच्छा देखो, ये तो क्वेश्चन ने प्रतिबिंब की स्थिति बोली है, अगर मैं क्वेश्चन को और बढ़ा दूं
तो देखो मैंने एक चीज़ और बढ़ा दिया क्वेश्चन में, चलो आपके कहने पे बढ़ा दिया ताकि आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ निकालनी है आवर्धन साथ के साथ, और मुझे एक और चीज़ निकालनी है प्रकृति। अब बताइए क्या करूँ? निकाल लेंगे, अरे निकाल लेंगे, कैसे? सुनो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ मिटा देता हूँ। देखो ये वाला पोर्शन सुनो आराम से, मुझे आवर्धन निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्वेश्चन में था नहीं पर मैंने लिख दिया इसको। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u, दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण के लिए। सर v का मान कितना है? f/2 है, ये रहा। सर u का मान कितना है? -f है, ये रहा। और ये माइनस आगे आ गया सर इसका, ये माइनस आगे आ गया, v हो गया f/2, u हो गया -f। सर माइनस माइनस प्लस कर दूं क्या? कर दिया। तो देखिए f से f कैंसिल हुआ, कितना बचा? 1/2। प्लस में बचा कि माइनस में बचा? सर प्लस में बचा। और अगर m प्लस में होगा तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? याद कीजिए, आप बोलोगे सर आभासी व सीधा मिलेगा। और याद करो उस क्लास में हमने ये कहा था कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब मिलता है वो हमेशा कैसा मिलता है? आभासी व सीधा ही मिलता है, वो ही यहाँ मिल रहा है। उत्तल दर्पण में 2 ही प्रतिबिंब बने थे और दोनों में मिला था हमेशा आभासी व सीधा। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, वो देखिएगा। तो ये थोड़ा सा उन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया। 3 टाइप के जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इन टॉपिक्स पे, वो सारे क्वेश्चन करा चुका मैं। 2 क्वेश्चन करा दिए, 2 टाइप के। लास्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है, उसको और देख लीजिए आप। देखो क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण। अब आप सब समझ चुके हो, अब अगर डायरेक्ट भी लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वक्रता त्रिज्या r कितनी है? 30 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या r कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर दिए है, ठीक है। अगर अब कौन सा दर्पण है? उत्तल। तो r 30 है तो f कितना होगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, ये चीजें आप बात जान चुके सब चीजों को। 15 सेंटीमीटर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि अब मैंने 2 क्वेश्चन में आपको सब तरीका पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखना अब एक चीज देखना, उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई की वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, और वस्तु की ऊंचाई को आप किससे लिखते हो? याद करो, h से लिखते थे। तो ऊंचाई h कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर लिख दिया सर। आगे बोलो, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, वस्तु की दूरी दे रखी है, कितनी सेंटीमीटर दूरी पर है वस्तु? बोलिए क्वेश्चन को। 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। माइनस प्लस कुछ नहीं लगा रहा, मैं भी लगा दूंगा। आपसे बोल क्या रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब बोलो क्या निकालना है? v। आकार, प्रतिबिंब का आकार याद करो। मैंने जब आवर्धन क्षमता का डेफिनेशन बताई थी तब मैंने ये कहा था, एक लाइन लिखी थी मैंने, देखो ये लिखी थी, ऊंचाई, आकार वह साइज क्वेश्चन में आ जाए। मैंने वहां लाइन बोला थी, चाहो तो वीडियो देख लेना वो वापस से। ऊंचाई, आकार या साइज आ जाए, मतलब इन तीनों का मतलब वही है, h या h डैश। क्वेश्चन में मैंने उस दिन बोला था लेक्चर में, क्वेश्चन में ऊंचाई भी दे सकता है, क्वेश्चन में आकार भी दे सकता है, क्वेश्चन में साइज भी दे सकता है, तीनों मतलब यही होता है। तो आपको मतलब क्या दे रखा है? आकार पूछ रहा है, प्रतिबिंब का मतलब क्या पूछ रहा है? h डैश। और साथ में प्रकृति के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? m। तीनों चीजें निकालनी। प्रकृति का मतलब आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, ठीक है यहाँ तक। अब सुनिए, वस्तु की दूरी हमेशा कैसे होती है? नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। h हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि आपको याद करना, मुख्य अक्ष के ऊपर होता है हमेशा बिंब, प्रतिबिंब नीचे या कहीं बन सकता है, ठीक है। ये चीजें हो गई आपके क्वेश्चंस की लैंग्वेज की। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे चलता हूँ। तो एक चीज देखना, निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v निकालना है। f पता है, u पता है, क्या v निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? मैंने लगा दिया दर्पण समीकरण। तो 1/f इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में नया क्या है? इस क्वेश्चन में नया ये है h डैश। मैंने क्या कहा ना, लगता है कोई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में नया चीज क्या है? h डैश है। आकार या प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की साइजेस में नई चीज, ये निकालना है बस नया।
ये तो आप निकाल चुके हर जगह, ये अलग, इसलिए मैंने इसको लिया, ये अलग है कुछ। तो देखिए क्या है, v निकालना है तो 1/v इक्वल टू आया 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 15, तो 15 सेंटीमीटर। u कितना है बच्चों यहाँ पे -20, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो चुका है, तो 15 + 1/30। एलसीएम लीजिए, आई थिंक 60 एलसीएम आ रहा है इसका, 60 एलसीएम गया तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, तो 1/v बच्चों आ चुका है 7/60। उल्टा v उल्टा करेंगे तो कितना आ गया 60/7 सेंटीमीटर। पहला आंसर मिल चुका आपको। प्रकृति क्या है, वो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है 60/7 से। देखो एक चीज, उत्तल दर्पण है, मैंने कहा था अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब इधर बनेगा, इसलिए तो ये प्लस में आया है। अरे प्लस में क्यों आया है, क्योंकि प्रतिबिंब उधर बन रहा है। अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में यही तो किया था हमने बातें कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब उधर बनता है और हमेशा आभासी व सीधा बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद मुझे सेकंड चीज क्या निकालनी है, इसका आकार। आकार मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा, आकार के लिए मुझे निकालना पड़ेगा आवर्धन क्षमता, या आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिएगा बच्चों, तो देखो अब मैं आवर्धन वैसे भी निकालता, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ने बोला प्रकृति, और प्रकृति के लिए आपको निकालना क्या पड़ता है, आवर्धन क्षमता m ही निकालना होता है। तो मैंने क्या किया, अब देखो आवर्धन निकाल रहा हूं मैं। आवर्धन m क्या होता है, यहाँ v और u दिया है तो मैंने v और u लगा दिया, -v/u। देखिएगा बच्चों v कितना है 60/7 प्लस में, और u कितना है -20। देखिए माइनस ऐसे कैसे आ गया, v का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 60/7, और नीचे u है, u का मान कितना है यहाँ पे -20। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, m आया, देखो 20 को 60 से काटोगे 3 बार, m आ गया 3/7। 3/7 को पॉइंट में भी लिख सकते हो, 0.42 के आसपास आएगा। अच्छा मुझे एक बात देखो, ये पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है, बोलो। यहाँ m पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव के लिए प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी व सीधा। और आपको पता है, ध्यान भी रखना, नहीं पता तो भी ध्यान रखना, हमेशा उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी व सीधा ही बनेगा। अवतल में लगभग हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा ही बनता है, केवल एक कंडीशन को छोड़ करके। तो हमने क्या दिया है, प्रतिबिंब आभासी सीधा मिलेगा क्योंकि m पॉजिटिव आ गया। अभी हमारा देखो ये टारगेट पूरा हो चुका, हमारा प्रकृति वाला टारगेट भी पूरा हो गया। अभी टारगेट बचा हुआ है आकार, कोई बात नहीं, अभी करते हैं। पुनः देखो एक बात, आपको पता है m क्या होता है, h'/h होता है कि नहीं होता है, होता है। निकालना क्या है, h', निकालना क्या है क्वेश्चन में, प्रतिबिंब का आकार, साइज या ऊंचाई। तो h' इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, m × h लिखा, देखो वज्र गुणन कर दिया। तो h' इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 3/7, और h की वैल्यू क्वेश्चन में बच्चों कितनी दी है 10। तो ये हो गया 30/7 सेंटीमीटर। चाहो तो इसको पॉइंटों में भी लिख सकते हो आप, 4.2 सेंटीमीटर। तो आपके सारे आंसर आ चुके हैं। पहली चीज, प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आई 60/7 सेंटीमीटर। सेकंड, प्रकृति कैसा आया, आभासी व सीधा। थर्ड, आकार प्रतिबिंब का कितना आया 4.2 सेंटीमीटर या 30/7 सेंटीमीटर। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस जैसे जैसे आपके इस अभी तक पढ़ाया है उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने वो सारे क्वेश्चन आपको तीनों के तीनों आज बोर्ड पे डिस्कस कर दिए। आई थिंक अब आपको डेरिवेशन पोर्शन में
परिभाषाओं में या अब तक जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे कोई सा भी क्वेश्चन इजी वे में कर सकते हो, जैसा कॉन्सेप्ट बताया है। देखो क्वेश्चंस कितने भी कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई सा भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाएगा, आप इजी वे में कर सकते हो। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सुनो, नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा आपका नया टॉपिक। बिल्कुल परावर्तन पोर्शन खत्म हो गया अब आपका। अब कल से स्टार्ट होगा आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो नई एनर्जी के साथ आइएगा कल वापस से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।